हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फंजाई में सेल वाल ऑफ फंजाई। सेल वाल ऑफ फंजाई। देखो, फंजाई जो है ये यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होती है इनकी। लेकिन इनकी जो सेल वाल है वो पादपों की तरह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन इनसे नहीं बनी होती है, बल्कि इनकी सेल वाल काइटिन से बनी होती है। काइटिन भी होने को तो एक पॉलीसेकेराइड ही है, पॉलीसेकेराइड है जो एन एसिटिल ग्लूकोस एमीन का बहुलक होता है। एन एसिटिल ग्लूकोस एमीन का बहुलक होता है। दिस इज द पॉलीमर ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोस एमीन। अब ग्लूकोस एमीन एमाइड है, एमाइड ऑफ ग्लूकोस। स्ट्रक्चर इसकी तो यहां पर इसमें HNCOCH3 OH, दिस इज CH2OH। और इस जगह पर चूंकि ये बीटा पोजीशन में होता है तो दिस इज OH एंड H, तो दिस इज बीटा डी ग्लूकोसेमीन। बीटा डी ग्लूकोसेमीन। अब इस बीटा डी ग्लूकोसेमीन में बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, यानी कि इसी तरह की और एक संरचना OH H H OH। देखो, इसमें यहाँ पर जो ये इसका पहला कार्बन परमाणु, ये इसका चौथा कार्बन परमाणु, तो पहले और चौथे कार्बन परमाणु के जो OH समूह है इनके बीच में यहाँ पर बॉन्डिंग होती है, और इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। लेकिन ये ध्यान रहे कि भाई यही बॉन्डिंग सेलुलोज के अंदर होती है, लेकिन वहां पर जो मोनोसेकेराइड यूनिट है वो होती है ग्लूकोस, और यहाँ पर जो मोनोसेकेराइड यूनिट है वो है ग्लूकोस एमीन। इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक चीज और जो इसके बारे में फैक्ट है काइटिन के बारे में कि इम्पोर्टेंट है, ये इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड है सेलुलोज। फर्स्ट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला, लेकिन दूसरा जो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पॉलीसेकेराइड है वो है काइटिन। सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड ऑन अर्थ।
ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, इस पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड है तो वो है काइटिन। अब इसकी हम एक बार संरचना देख लेते हैं कि कैसे होती है। तो देखो, इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें काइटिन की, तो इसमें आपको नजर आएगा सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, इनकी सबसे नीचे होगी सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन की एक लेयर है, ये लिपिड बाई लेयर होती है। तो इसके नीचे ये दूसरी लेयर आ जाएगी, इस तरह से, दिस इज सेकेंड लेयर, ऐसे। अब इसके ऊपर स्टार्ट होती है काइटिन, यहां पर है ये काइटिन। काइटिन इस तरह से होता है। इसके ऊपर होते हैं ग्लूकेन्स। ग्लूकेन्स कैसे होते हैं देखो, इस तरह से ही ग्लूकेन्स होते हैं क्रॉस लिंकिंग। और इसके ऊपर होती है मैनोस। दिस इज मैनोस प्रोटीन। तो ये है काइटिन, ये है ग्लूकेन्स, मैं ग्लूकेन्स को यहां लिख रहा हूं, ग्लूकेन्स। और ग्लूकेन्स जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है बीटा 1,3 लिंकेज वाली, और एक होती है बीटा 1,4 लिंकेज वाली। ठीक है, दीज आर मैनोस प्रोटीन। तो ये लेयर होती है फंजाई की सेल वॉल में। अब फंजाई की अगर सेल वॉल में हम देखें तो फंगस की सेल वॉल प्लांट की सेल वॉल से बिल्कुल डिफरेंट है। ना इसमें बैक्टीरिया से भी अलग है कि ना इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन है। अगर हम और कुछ प्लांट्स या और भी कुछ एनिमल्स की सेल वॉल या कुछ स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ आर्थ्रोपोड्स के अंदर भी जो ऑर्गेन्स हैं वो काइटिन से बने होते हैं। जैसे टिड्डा जो होता है उसमें मोस्टली जो पार्ट होता है बॉडी का वो काइटिन से बना होता है। इसलिए जब वो कोई उनकी जो टांगे वगैरह जो होते हैं ना वो टूट जाते हैं, मुड़ते नहीं हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि वो काइटिन से बने हैं। प्रोटीन उनके अंदर बहुत कम होता है। तो यह है स्ट्रक्चर फंजाई की सेल वॉल।